24 घंटे में दिल्ली के बवाना इलाके में एक के बाद एक हुई 3 वारदातों ने दिल्ली पुलिस पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सरेआम गैंग वॉर हो गया, मोबाइल फोन के शोरूम में लूटपाट हो गई और एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मोबाइल शोरूम में हथियारों से लैस 4 लोग घुसे और दुकानदार समेत ग्राहक को हथियार दिखाकर बंधक बनाकर लूटपाट शुरू कर दी। बदमाशों ने बैग में शोरूम से लाखों के महंगे मोबाइल भर लिए और कैश भी लूट लिया। चारों आके एक जने तो मेरे को पिस्टल लगा दी, यहाँ पे लगाने के बाद बोला फोन पैक कर दे, सारे बैग ले रहे थे जी। मैंने बोला क्यों मजाक कर रहे हो भाई, तो फिर दूसरे ने फिर मेरे को दोबारा यहाँ पे लगा के बोला, दिखा के गन चलाने लगा। उसके बाद फिर एक आके गले में से पैसे सारे निकाल लिया। इससे पहले मंगलवार को ही बवाना में जेल से रिहा हुए अपराधी को दूसरे गैंग के बदमाशों ने पहले कार से टक्कर मारी और फिर उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। फायरिंग में मोनू नाम का बदमाश घायल हो गया। वहीं बुधवार शाम को फिर बवाना की गलियों में गोलियों की आवाज गूंज उठी। मनोज सहरावत नाम के शख्स को बदमाशों ने गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस इसे भी गैंगवॉर मान रही है। मनोज पर दिल्ली एनसीआर में कई मुकदमे दर्ज हैं। बवाना इलाके में हो रही वारदातों से लोग खुद को असुरक्षित महसूस करने लगे हैं। सड़क पर डेड बॉडी रखकर प्रदर्शन की ये तस्वीरें पटना से सटे हाजीपुर की हैं, जहां आक्रोशित भीड़ ने बिहार सरकार और पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और सड़क जाम कर दिया। दिन दहाड़े ट्रांसपोर्ट कंपनी के मालिक दीनानाथ राय की हत्या के बाद लोग काफी गुस्से में हैं। बदमाशों ने दीनानाथ राय की गोली मारने के बाद उनकी डेड बॉडी नेशनल हाईवे पर हाजीपुर सर्किट हाउस के पास फेंक दी थी। दीनानाथ की हत्या के बाद उनके मोबाइल पर जब उनकी पत्नी ने फोन किया तो फोन बदमाशों ने उठाया और कहा कि उनके पति की हत्या कर दी गई है। यह सुनकर पत्नी सन्न रह गई। हत्या के बाद पुलिस हरकत में आई और जांच के लिए एसआईटी बना दी गई। पुलिस का दावा है कि गुनहगारों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दीनानाथ राय वैशाली जिले के गौरौला गांव के रहने वाले थे और पटना के ट्रांसपोर्ट नगर से अपना बिजनेस चलाते थे। घर से पटना जाते वक्त उन्हें गोली मार दी गई। पुलिस की गिरफ्त में खड़े इन 4 गो तस्करों को मुजफ्फरनगर में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। पुलिस ने सूचना के आधार पर मुजफ्फरनगर के निर्धना गांव में छापेमारी की। छापेमारी के दौरान पुलिस और गो तस्करों के बीच जमकर मुठभेड़ हुई। पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 4 गो तस्करों उस्मान, रिजवान, अतीक और राशिद को दबोच लिया, जबकि इनके 4 साथी भागने में कामयाब हो गए। पुलिस ने गो हत्यारों के कब्जे से भारी मात्रा में गोमांस, एक तमंचा, कारतूस, एक बाइक और भारी मात्रा में गौकशी के औजार बरामद किए हैं। निर्धना गांव के जंगल में गोकशी हो रही है। इस सूचना पर तत्काल वहां की कोतवाल अपनी पूरी टीम के साथ पहुंचे तो वहां मौके पे गोकशी करते हुए जो बदमाश थे उन्होंने पुलिस पार्टी पे फायरिंग की, जिसके बाद उनमें से 4 लोगों को वहां दबोचा गया। फिलहाल पुलिस 4 गो तस्करों से पूछताछ कर रही है। इन तस्वीरों को देखिए और समझिए कि यूपी के अमरोहा के लोग कितने गुस्से में थे बुधवार को। कुछ ही लोगों को पता था कि यह गाड़ी एसडीएम की है। बस एक ने पत्थर चलाया तो भीड़ गाड़ी की ओर दौड़ पड़ी और उसके बाद जो हुआ आपके सामने है। गाड़ी में सवार लोग गाड़ी छोड़कर भाग गए। लोगों ने गाड़ी को कबाड़ बना दिया। लोगों का गुस्सा इस परिवार को देखकर भड़का था। पता चला कि 4 दिन पहले चोरी के मामले में बालकिशन नाम के लड़के को पुलिस उठाकर लाई थी। मंगलवार को उसकी तबीयत बिगड़ गई और बुधवार सुबह थाने में उसकी मौत हो गई। ये खबर जैसे ही फैली, थाने के बाहर भीड़ जुटने लगी और उसके बाद कुछ लोग हाईवे पर बैठ गए। कुछ एसडीएम की गाड़ी पर चढ़ गए और कुछ थाने के बाहर नारेबाजी करने लगे।